पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रदेश महिला सदस्य मनोनीत किए जाने पर जनपद में हुआ जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औरैया जनपद निवासी डॉक्टर ऋचा राजपूत को पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रदेश सदस्य मनोनीत किए जाने पर औरैया जनपद में भाजपा कार्यकर्ताओं, व्यापारियों एवं क्षेत्रीय जनता ने फूल मालाओं, मिठाई खिलाकर, शाल ओढ़ाकर तथा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि डॉक्टर ऋचा राजपूत मूल रूप से औरैया जनपद के नगर पंचायत अटसू के वार्ड रामनगर कुलहुरुआ की निवासी हैं, जिनके परिश्रम को देखते हुए योगी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का महिला सदस्य मनोनीत किया। प्रथम जनपद में आगमन पर व्यापारियों एवं भाजपा के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनता ने जोरदार स्वागत किया, जिनका स्वागत समारोह पूजा होटल लालपुरा, मधुबन होटल, अजीतमल, महावीर टेस्टी, नमक वाले बाबरपुर, अनुराग मेडिकल, सब्जी मंडी बाबरपुर में अनिल गुप्ता, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी महासंगठन एवं उनकी टीम के द्वारा ऋचा राजपूत को फूल माला, पगड़ी एवं शाल ओढ़ाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विवेक शुक्ला, शिवकरण राजपूत, जितेंद्र राजपूत, विनोद राजपूत, धर्मेंद्र सिंगर, सोनू राजपूत, बबलू राजपूत, आशीष राजपूत, ईशू राजपूत, आशीष तिवारी, अमन सविता, मुनेन्द्र रामनाथ राजपूत, दीपू राजपूत, प्रियंका राजपूत, सीमा देवी, रिंकी राजपूत व शिवेंद्र राजपूत, अरविंद राजपूत, दीपू दुबे, आसाराम राजपूत, उत्तम राजपूत, रमेश अवस्थी, रेवती रमन सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। भारतीय सहारा के लिए औरैया से रामजी पोरवाल की खास रिपोर्ट। देखिए, उसमें आपको सबसे ज्यादा अगर कोई मंत्री दिखाई देंगे तो वो पिछड़े समाज से दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, मैं स्वयं एक ऐसी जगह से आती हूँ जिसका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी नहीं रहा। तो भाजपा में काम करने के बाद जो मुझे मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव यही रहा कि ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कोई भी एक सामान्य कार्यकर्ता, चाहे वो औरैया से आता हो, चाहे वो एक छोटे से गांव से आता हो, चाहे पर वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी क्यों ना हो, अगर आप पार्टी के लिए, आप जनता के लिए और आप एक पिछड़ा समाज या सामान्य या सारे समाजों को लेकर साथ में काम करोगे तो आपको हर स्थिति में भाजपा नेतृत्व देगी। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग की एक महिला सदस्य के रूप में सरकार ने और संगठन ने भरोसा दिया है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं प्रयास करूँगी कि किसी भी पिछड़े समाज की महिला के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ नहीं हो। यदि उसको कोई कष्ट होता है तो जितना भी मेरी कलम में या मेरे नाम में या मेरी जगह में ताकत है, मैं उसको पूरी तरीके से निस्तारण करने का प्रयास करूँगी। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग के अलावा और भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, उनके लिए क्या करना? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज और एक वर्ग की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर भारत का जो सबसे बड़ा सम्मानित पद होता है, जो हमारी महाराष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप वो एक दलित समाज से आती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया था उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो कथनी और करनी में तो सबको फर्क पता है। पीडीए के नाम पे आप सब लोगों से वोट मांगे थे और जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो आपने देखा किसको बनाया। मैं ये कहती हूँ कि जिसकी जितनी आपकी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी वहाँ होनी चाहिए। तो ये जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सामान्य जाति से हूँ तो मुझे हिस्सेदारी नहीं मिली। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दलित समाज से हूँ। मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, अगर आप वहाँ देखिए तो महिला नेतृत्व की कितना यहाँ पर सबसे आगे है। हमारे यहाँ माननीय गीता साकी जी, जो एक पिछड़े समाज से आती हैं, पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया। हमारे यहाँ की विधायिका जी जो दलित समाज से आती है, देखिए अपनी माननीय विधायिका जी हैं। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब मैंने आपको जहाँ मैं खड़ी हूँ वही के उदाहरण बता दिए। मैं खुद औरैया से आती हूँ, औरैया के अटसू जैसे छोटे से एक नगर पंचायत से आती हूँ, उसमें भी एक छोटे से गाँव से आती हूँ। तो यदि पार्टी मुझ पे भरोसा कर सकती है तो आप ये मान के चलिए कि हम लोगों के बीच में ही जो लोग खड़े, यही सब पार्टी में आने वाले भविष्य हैं। बस इतना है कि जो भी पार्टी करती है, मतलब क्या होता है, एक मंशा होती है और एक होता है करने की मंशा। तो पार्टी हमेशा मंशा के साथ नहीं, करने की मंशा के साथ करती है। ऋचा जी, आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पत्रकारों को लेकर के एक प्रशासन को
पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन को बहुत बड़े निर्देश जारी किए हैं और प्रशासन उन पर खरा नहीं उतर रहा है, क्या कहेंगे पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर? जी देखिए, जितना समय मुझे हुआ है भारतीय जनता पार्टी में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को देखते हुए, महिला सुरक्षा के साथ साथ पत्रकारों की सुरक्षा भी सबसे बड़ा एक कहते हैं अहम विषय रहा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तो ये मैं आपकी बात से सहमत भी हो सकती हूँ, नहीं भी सहमत हो सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी योजना या कोई भी आदेश आते आते और नीचे पर उसको लागू कितना किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी निर्देश जारी किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और अन्य प्रशासन के लिए, उन्होंने भी निर्देश जारी किए। देखिए, जो मीडिया होता है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो बहुत मजबूती से उन आवाज़ों को उठाता है जिनको कभी कभी जनता सीधे अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा पाती है, और इसकी गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो मेरा आपके पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि कभी भी आपके संग कोई अहित होता है, उसके लिए पार्टी ने ये जो आप आज आयोग, निगम, परिषद देख रहे हैं कि सब आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके लिए केवल यहाँ का लोकल प्रत्याशी या लोकल जिसको भी आप जनप्रतिनिधि मान रहे हैं वही है, आपके लिए मुख्यमंत्री जी भी हैं, आपके लिए आयोग के लोग भी हैं, आपके लिए परिषद के लोग भी हैं, आपके लिए निगम के लोग भी हैं। अगर कहीं भी ऐसी कुछ गलती होती है या फिर कोई भी आपके संग थोड़ी भी गलती करता है तो आपके लिए हमेशा हम लोग के द्वार खुले हुए हैं। एक व्यापार से जुड़ा एक सवाल है आखिरी, व्यापारी वर्ग जो है काफी समय से लड़ाई लड़ रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर के, इसमें आपकी सरकार क्या पहल करेगी? देखिए, अगर हम विकसित भारत और विकासशील भारत की बात करते हैं, जैसे हम जब बाहर के देश की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बाहर के लोग तो विकसित है, लेकिन भारत क्या है, विकासशील है। और हम लोग क्या कहते हैं, हमारा देश भी बाहर के देशों जैसा हो। तो अगर आप विकसित देश की बात करें तो आप डिजिटल होने से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ठीक है, आप उन चीज़ों को डिजिटल में मत डालिए, मोबाइल में मत डालिए, ट्रेन में मत डालिए। तो मेरा कहना ये है कि जो कहते नहीं है, जिस तरीके का हवा चले, जिस तरीके के लोग आज का जनरेशन को आप देखिए, आप बताइए कोई मोबाइल से छूता है क्या? जो चीज़ें हमें नहीं पता वो आज 10 साल के बच्चे को पता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है जिसकी वजह से पूरा विश्व भारत का स्वागत करता है, और कहीं ना कहीं हम लोग इतनी डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ चुके हैं। इसीलिए तो आज देखिए ना, छोटे छोटे ऐप से लोग काम करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मुझे लगता है व्यापारी वर्ग को भी आगे बढ़ के इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए और जितनी भी योजना है उसका लाभ लेना चाहिए। जिले में आज आपका कार्यकर्ताओं ने, जनता ने स्वागत किया है, जनता के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता तो जनार्दन होती है, इसका तो जितना भी धन्यवाद करें हम कम है। और अटसू की जनता ने तो मुझे जितना प्यार दिया, शायद मैं आज इस जगह पे खड़ी हूँ, और संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो कहीं ना कहीं इसी अटसू की मिट्टी का कमाल है, इसी औरैया जिले का ही कमाल है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ी, जनता ने बहुत प्यार दिया, उसके बाद ही जनता ने मुझे बुलाए रखा, मेरे प्रति भरोसा रखा। इसीलिए मैं यहाँ की महिला शक्ति को, अपने भाइयों को जो इतनी ऊर्जा के साथ इतनी गर्मी में मेरे साथ लगे हुए हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप इस बहन को जितना प्यार देंगे संगठन मुझे उतना ही आगे बढ़ाएगी, और मैं ईमानदारी से आप लोग के लिए काम करूँगी।